नाजरीन, गुमनामी के सफर में खुशामदीद। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अजीज दोस्त बैठे हैं और तज़किरा करेंगे हॉस्टल की जिंदगी पे। वहाँ पे एक बैठ दिया जाता है, फोन करते हैं आप बैठ मैं वाला शाह है, उसको आपने ये उन्होंने कहना शाह जी ये मैंने नहीं पसंद है, मैंने और पे बना के दो शाह को मजीद है नहीं तो उसमें कुकिंग हम कुकिंग करते हैं यहाँ, तो हम कुकिंग करते हैं तो हमें पता लगता है कि प्याज छीलना कितना मुश्किल है, आलू काटना कितना मुश्किल है, बर्तन धोना कितना मुश्किल है। 2 घंटे आपके सामने खड़े होना और घर में एक अब आपने कमरे में आपके साथ कोई रहता है, आपने उसको एक बात बता दिया ना, अगले दिन ये एक्सपेक्ट कर लो कि कल पूरी क्लास को ये बात पता होगा। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड का सोचेगा हां ये वो प्राइवेसी में आता है। आप इधर कुछ भी हुआ ना, पूरे कमरे में एक तो पता होगा, और फिर बात ऐसे बाहर निकलती है ना, तो आपकी सोच है। नाजरीन, गुमनामी के सफर में खुशामदीद। आज मेरे साथ मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त बैठे हैं और तज़किरा करेंगे हॉस्टल की जिंदगी पे। किस तरह एक इंसान बैकवर्ड एरिया से उठ के आता है, क्या अरमान, क्या ख्वाब, क्या उम्मीदें लेके आता है और उसके साथ क्या हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, बहुत प्यारा, बहुत सेक्सी। आज की नौजवान नस्ल जो सोच के घर से आती है हॉस्टल लाइफ के बारे में, अच्छा खैर यूनिवर्सिटी लाइफ कैसे गुजारनी है वो एक और सेगमेंट है, वो एक और जिंदगी का पहलू है। हॉस्टल लाइफ कैसे गुजारनी है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी पहलू है। तो पहले तो इस बात से आगाह करें कि हॉस्टल लाइफ है क्या। हॉस्टल लाइफ बेसिकली जो है ना, वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी जो है ना पढ़ने के लिए या किसी भी इदारे में आप काम करने के लिए आते हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं जो ना वो आपको एक वहाँ पे एक बेड दिया जाता है, फोन करते हैं आप बेड, ठीक है, एक आपको अलमारी दी जाती है। अगर आप 4 बंदे होंगे साथ, 3 बंदे हो जाते हैं, 2 बंदे हो जाते हैं, आपने जो है ना वो घर से दूर जो है वो अपनी आसाइशें वगैरह छोड़ के एक अलग जगह पे रहना है, अलग जगह पे आपको जो है ना वो रहना पड़ेगा। वहाँ पे आपने बहुत सारी वो कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, जो घर में आपको आसाइशें दी जाती हैं वो आपने सारी छोड़नी होती हैं, ठीक है। वहाँ रह के आपने जो है वो खुद को जो है ना ग्रो करना होता है कि आप कैसे वहाँ पे पढ़ना है, या आप जो भी जॉब वगैरह करते हैं तो घर से दूर कमरा वगैरह हो गया, या क्योंकि वो अफोर्डेबल होता है, तो इस वजह से आप जो है ना इसको हॉस्टल लाइफ कहते हैं। घर से दूर वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी से वहाँ आप रहते हैं, तो उसको आप हॉस्टल लाइफ कहते हैं। अच्छा, ये तो अफोर्डेबल जो कहा ना इन्होंने, ये मैं आपको अफोर्ड कैसे होते हैं वो बता देता हूँ। जितना हॉस्टल यूनिवर्सिटी के करीब होगा उतना महंगा होगा, ठीक है, जितना दूर होगा उतना सस्ता होगा। और यूनिवर्सिटी के करीब कोई अमीर तरीन ही लोग होंगे जो अफोर्ड कर सकते होंगे। हम भी रहे लेकिन तब रेट कम थे, डॉलर भी कम था, और तब ये कर्जे या IMF और ये हुकूमत के लोचे ये भी नहीं थे। खैर हम अमीर नहीं है, ये आपको सेटअप से पता लग रहा होगा। अच्छा, हॉस्टल में शिफ्ट हो जाना, आ जाना, जब आप घर में एक नवाब की तरह रह रहे होते हो, आपने कहना छोड़े चल पानी लै गया, पानी आ रहा भाई, कपड़े इस्त्री करवा रहे हैं, घर च थोड़ियां भैणा भाई वालदैन ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਅਨਨੋਨ 3 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਮਰੇ ਚ, ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਸਭ ਮਰਦੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਸਟਲ ਚ ਆ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਿਲकुल खत्म हो जाए। एक बंदा है ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈੱਡ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ घंटे बाद ही आना है इन्हें। बिल्कुल प्राइवेसी जो है वो खत्म, प्राइवेसी खत्म हो जाती है, चीज ही नहीं रहती वो, आप ऐसा नंगे हो जाते हो आप बेसिकली। बात सीधी बात आपको ये बताऊं तो ये बात है। ये प्राइवेसी हर तरह की, कपड़ों से लेके आपके उठने बैठने और खाने तक, आप जितना कंफर्टेबल घर में होते हो बाहर नहीं होते, आपको एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है, ये जाहिर है। जब मैं नया हॉस्टल में आया ना, तो जाहिर है साथ कुछ स्ट्रेंजर्स ही थे, शुरू में इतनी नहीं थी, लेकिन मेरी आदत घर में होती थी, भाईजान शर्ट उतारी ते अपने कमरे च पे ते इजी माहौल सब कुछ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਨਸ ਪਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭਾਈ अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गया, मैंने कहा भाई ये बड़ी है शर्ट, ये बड़ा बड़ा हाँ, और भाई इजी होके सो। लेकिन ये है कि टाइम लगता है आपको कंफर्टेबल होने में हॉस्टल लाइफ में आके दूसरे लोगों के साथ। हॉस्टल लाइफ बड़ा कुछ सिखाती है इंसान को। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या चीज सीखता है इंसान हॉस्टल से? ये हॉस्टल लाइफ की गल हो रही है, फ्लैट वाला नहीं। फ्लैट वाला तो बड़े याब उसमें
वैसे तो ज़्यादा सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन दो चीज़ें हैं ना वो दो हैं। आपने घर में आप रहते हो, घर में आपको कोई मसला नहीं है, रोज़ का रोज़ आपको मिलना है, अब्बा जी दे दें, अम्मा जी दे दें, इधर से अलग इधर से अलग। फिर हॉस्टल लाइफ में आपको एक ही दफ़ा महीने में यकम आती है जी, जैसे पे आती है लोगों की, वैसे ही आपको दे दिया जाता है, भाई ये आपने 30,000 है, 20,000 है, ठीक है, आपने ये मैनेज करना है, खाना उसमें सब कुछ आपने जो है ना वो मैनेज करना होता है। लेकिन कुछ ये होता है कि आप कुछ शुरू में ये होता है कि आप 4,000 एक दिन में उड़ा देते हो, फिर 900 में आपने या 1,000 रुपये में आपने पूरा महीना गुजारना होता है, 25 दिन आप 1,000 में गुजार जाते हो, ठीक है। तो मतलब आपको ना घर रह के आपको ये कभी भी नहीं समझ आता कि आपने जो है अपने खर्चे को कैसे मैनेज करना है। या वो मिलता है रोज का, बंदा उड़ा के कहता है चलो भाई अब नया दो, लेकिन जब आपके हाथ में सारी चीजें होती हैं ना, फिर आपको मैनेज करने का पता होता है कि यार आज मैंने इधर इतने लगाने हैं, इधर मैंने इतने लगाने हैं। एक महीना होता है आपके खत्म हो जाते हैं, घर वाले कुछ नहीं कहते, एक महीना गुजर गया, 2 गुजर गए, 6 महीने बाद जब आप फिर कहते हो ना अम्मा जी खत्म हो गए, भाई खत्म हो गए, फिर कहते हैं भाई ये तो कोई सीन ही नहीं है, आप हर दफा आप हो गया याशियां करते हो वहाँ पे। तो मैं उसको मैनेज करना होता है। उसके बाद आपका जो होता है मेंटली आप फाइनेंस के लिए, हाँ मेंटली आप अगली जिंदगी के लिए बेसिकली आप तैयार हो रहे होते हो कि आपने जो है वो आगे अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो आपने कैसे गुजारनी है। उसके बाद आती है चीज खाने की। घर में भाई आपको अम्मा नहीं पसंद आ रही कोई चीज, आप उठ के अम्मा के पास जाते हो या जो भी आपको खाना बना के दे, अम्मा जी नहीं पसंद आया और कोई शाय बना के दो। तो फिर ये होता है कि इधर आप अब आपका जो है मैस वाला शाह है, उसको आपने अब ये तो नहीं कहना शाह जी ये मैंने नहीं पसंद है, मैंने और कोई बना के दो। तो शाह को अम्मा जी तो है नहीं कि उन्हें दोबारा जो है ना वो आपको बना के दे देना है। वो जो आप लेके आए हैं, खाना है नहीं खाना, जैसे भी मैनेज करना है। ऊपर से सालन ऐसे है भाई खा भी लो, बेशक अंदर डुबकियां भी लगाओ, आपको कोई टेंशन नहीं है, बस पानी वाला जो है ना वो फुल सालन मतलब। अगर उन्हें भी बचत करनी होती है अपनी, वो भी कहते हैं कि यार चलो 4 कुछ बच जाए, वो बचाने के चक्कर में ना जो है आपको वो पानी वाला दे रहे होते हैं, बस जैसे दरिया बना हुआ है, अंदर से जो मिलता है खा लो, बाकी फिर जो है ना वो डुबकी लगा लो। बिल्कुल ऐसी है हॉस्टल लाइफ में ना। एक इंसान जो सबसे बड़ी चीज सीखता है मेरे लिहाज से वो होता है सब्र और शुक्र करना। घर में तो माँ का प्यार इतना होता है कि आपको कोई खाना, अक्सर टिंडे बने हो घर में तो बड़ा मसला होता है। बच्चा आ रहा होता है, नहीं माँ जी मैं टिंडे नहीं खाने, मैंने भावें आंडे बना दो। फिर माँ जी पूछते हैं की खाना मेरे पुत्र ने, तो फिर वो प्यार होता जिद होया तो तुम कहना बाबा तरह तुम करो आंडे हो। यहाँ जब आते हैं, यहाँ आके सब्र करना सीखते हैं और इस चीज का एहसास होता है कि कितनी मुश्किलात से गुजर गए हमारे वालिदैन, वो हमारे लिए काम करते हैं। हम कुकिंग करते हैं यहाँ ना, तो हम कुकिंग करते हैं तो हमें पता लगता है कि प्याज छीलना कितना मुश्किल है, आलू काटना कितना मुश्किल है, इवन बर्तन धोना कितना मुश्किल है। 2 घंटे आपके सामने खड़े होना, और वो घर में एक माँ वो सारे काम करती है, और फिर ऊपर से नखरे भी उठाती है बच्चों के। क्या बाहर आके आपके नखरे खत्म हो जाते हैं, इतनी तो गारंटी होती है। नखरे बंदा करे तो करे किसके सामने कौन होता है। घर में तो चलो आपके माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, उन्होंने कहा चलो जी नखरा कर लिया, वो तो अपने उन्होंने बर्दाश्त किया। अब शाह जी को आप कहो भाई जी मैं ये नहीं खाना, उन्हें चौके सुटना नहीं खाना, भाई जाके ना कहो बाहरों खा लो जाके ऐसे। और जहाँ तक फाइनेंशियल सिचुएशंस की बात आती है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको महीने के महीने आते हैं पैसे, ये कमानी है, घर कोई जॉब कर रहा है बड़ा तो उसके पैसे आने हैं, उसमें से आपका एक हिस्सा फिक्स होता है वो आपको आ रहा है। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, अब मुझे कभी भी फिक्स अमाउंट ना, जितना अरसा हो गया यूनिवर्सिटी का ना मुझे यहाँ, तो मुझे कभी फिक्स अमाउंट नहीं है। मतलब इकट्ठे आ गए लो जी 20-25 हज़ार रुपये आपका महीने का खर्चा, मतलब फिर हिसाब लगाता दिमाग में यार अच्छा ठीक है। मेरा हमेशा आया टुकड़ों में, कुछ पता नहीं होता कब आने हैं कब नहीं, लेकिन एक उम्मीद होती थी कि महीने में मुझे आते जाते रहते हैं पैसे। तो जब आते थे और माशाल्लाह उसी दिन लग जाते थे, चाहे 4,000 है, 5,000 है, 10,000 है, वो 1-2 दिन में निकालते। वही ना 100,000 में 5,000 आपने एक दिन में उड़ा लिया है, 1,000 रुपया आप पूरा महीना चला लेते हो। और वो अल्लाह का शुक्र इतना कि पैसे ना भी ना हो जेब में तो वो पूरा हो जाता है खाना पीना। यहाँ से साबित होता है कि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया और वो बेशक होता है। और ये बातें जो आप घर में सुनते हैं ना वालिदैन के मुंह से या कहीं कुरान पाक में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है वही पूरा करें, आप घर में रह के आप ये चीज कभी नहीं सीखोगे ना, इनके वजन का, अल्फाज के वजन का मतलब आपको समझ आएगा। जब आप बाहर निकलते हैं जेब खाली होती है और फिर भी रज के खा लेते हैं, फिर समझ आता है आपको कि किस तरह अल्लाह ताला ने वादा किया। अच्छा एक और बड़ा सवाल है कि कोई भी बच्चा घर से जब निकलता है, गांव से जब आता है, तो क्या अरमान और क्या सोच लेकर आता है और यहाँ की किस तरह चेंज होती है, कितना टाइम लगता है इन्हें बदलने में?
बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा सवाल है हमारा। तो ये है कि जो गांव से या बैकवर्ड एरिया से लोग आते हैं, उनको पहले तो उनको एक खुशी होती है, एक अलग सी ना, कि भाई हम जो है ना वो बिग सिटी लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, या किसी भी बड़े शहर में जा रहे हैं अपने शहर से मूव करके। तो एक तो उनको अलग सी खुशी होती है, उनके जहन में बड़े बड़े ना, जैसे आप सपने कह लें कि होते हैं कि यार हमने आके ख्वाब कह लें बनाते हैं कि यार सोच रहे होते हैं, रातों रातों को नींद नहीं आती, बस जा रहे हैं वहाँ जाके ये करना है, टीवी देखते हैं सारे, वो एक ना जिंदगी एक ड्रीम क्रिएट किया होता है उन्होंने कि यार हमने वहाँ जाके ये करना है, ठीक है। फिर ये होता है कि जब वो मूव करके इधर आ जाते हैं, फिर ये होता है कि पीछे एक तो जो बैकवर्ड एरिया है या उनका माँ अटैचमेंट बड़ी होती है घर वालों के साथ, माँ बाप बहन भाई, एक तो पहले रोएंगे, उन्हें कहेंगे भाई अलविदा कर रहे हैं जैसे जा रहा है, फिर अगर होंगे तो छोड़ने आ जाते हैं, नहीं तो वैसे ही फिर बस पे उठाया, आप जो है वो लोकल कन्वेंस पे आप आ जाते हो। उसके बाद आता है शहर आ जाते हो, यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं आपको, फैसिलिटीज़ आपको, अब गांव में आप रहते हो, गांव आप अक्सर बहुत काफ़ी बैकवर्ड है, वहाँ पे आपको गैस का कभी इशू अक्सर इशू होता है, नेट का आपने जो पैकेज करवाना है हफ्ते में ख़त्म हो गया, ज़्यादा यूज़ कर लिया कभी ख़त्म हो गया। यहाँ पे फिर आगे जो है ना वो वाईफाई आपको मिल गया, खाने का तो फिर जो है वो ये है कि बाहर आप जब भी जाओ ना 24 घंटे जब भी दिल करे आप उठ के बाहर जाओ, सारी रात आपकी चीज़ें खुली होती हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, आप गांव में जाओ 8 बजे सन्नाटा, और आप गांव में रह रहे हो ना, आपके ज़हन में कभी आएगा भी नहीं कि 8 बजे के बाद आपने बाहर निकलना है। जब आप शहर में आते हैं, इतनी फैसिलिटीज देखते हैं कि खाना पीना हर चीज 24 घंटे अवेलेबल है, तो आप फिर आउटिंग करना भी उस लिहाज से शुरू कर देते हैं, आप निकलते भी बाहर उस लिहाज से, 10 बजे के बाद सारे एलिफेंटर आपको लाहौर में दिखेंगे। तो इसी तरह है कि गाँव में अब अक्सर ये होता है कि भाई अभी तक जो अभी हमारे अबाव अजदाद या हमारे बड़े जो हैं वो भी वो यही कहते हैं कि भाई टाइम से सो जाओ, 8 वाला ड्रामा देखना है ज्यादातर फैमिलीज में ऐसे ही है कि जब हम खुद गाँव रहा करते थे तब ये था कि 8 वाला ड्रामा देखना है भाई, चारपाइयाँ लगी हैं या जहाँ भी आपने सोना है, चलो भाई बिस्तर लो सो जाओ। अब यहाँ आते हो, शुगल असल जो होता है शहर में होता ही रात को है ऐसे, ठीक है, शोर शराबा हो गया, लाइटिंग ये वो, आप जो है ना वो दिल करता है, उधर से घर में पाबंदी होती है आपके ऐसे कि 8 बजे आप फिक्स घर हो, ठीक है, खाना घर से खाना है, जो भी हो घर में आपने। लेकिन पाबंदी के अलावा भी देखे ना कि 8 बजे के बाद बाहर मिलता ही कुछ नहीं है, सन्नाटा हो जाता है, जैसे भाई रात को ऐसे लगता है वहाँ रहता ही कोई नहीं है, और लाइटें बंद। 8 बजे के बाद पाबंदियां इसलिए भी लगाते हैं कि 8 बजे के बाद वहाँ चरसी भगी निकलते हैं, फिर बाहर तो यहाँ पे फिर आप जो है वो कहते हो कि मैं जो ना दोस्त फिर रहे हैं, कभी रूममेट आपके खास कर, वो जब आप देखते हो कुछ दिन आप ये देखते हो कि भाई मैं अकेला यहाँ पड़ा हूँ, 3 बंदे सारी रात आते ही नहीं है, सुबह 4 बजे आ रहे होते हैं, फिर आपके भी अंदर होता है, कुछ दिन होता है माँ बाप का डर होता है आपके अंदर के यार वो नहीं जाता, या कुछ झिझक होती है आपकी थोड़ी। 5वें छठे दिन जब आप उनको देखते हो ना कि यार आ ही नहीं रहे, फिर आप ही उठ के चल पड़ते हो, फिर बाहर देखा सारी रात आप हो गया। उसके बाद जो है ना वो एनवायरनमेंट बड़ा मैटर करता है यार। वैसे एक बड़ा हैरान सवाल है कि 5 किलो गोहे की कितनी पाथियां बन जाती है जिंदगी में? वैसे कभी बनाई तो नहीं है, लेकिन बनाते हुए काफी देखा है, हिसाब लगाना पड़ेगा, हिसाब लगाए तो 5 किलो की कम से कम इतना ही होता है, वो हो जाएंगी 30 एक तो बन ही नहीं। ओ नहीं भाई, 30 क्या, तकरीबन 1 पाथी किलो की होती है, हिसाब ही खत्म, 4 बनेंगी, 4 नहीं 20। 5 किलो की 5 बनेगी ना? हाँ 5 ठीक है, ये छोटियां छोटी बना ले आप, 10 बन जाएंगी, ज्यादा काम आ जाते हैं, पेड़ा बना ले आप पूरा 20 बना लो। बिल्कुल। अच्छा कह रहे थे ऑफ द ट्रैक, कोफ्ते छोटे ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਾਥੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, छोटे कोई देखो उसके नाल लस्सी कट दे लाई मार। अच्छा जी, अच्छा इन्हें ना सिंपल कर देते। अब सबसे जो यूनिक आपको फायदा लगता है इसका, एक वो बता दें, मतलब सबसे बड़ा जो नुकसान लगता है हॉस्टल लाइफ का वो बता दें। पहले फायदे बता देते हैं। तो फायदा ये है कि आप जो है ना वो दुनियादारी बेसिकली इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप एक जगह पे रहते हो, घर जो है आपका, वहाँ पे एक ही किस्म के लोग या इस तरह के मिलते हैं, या आपके सर्कल होता है, कुछ लोग होते हैं उसमें, चंद लोग होते हैं। वहाँ से फिर जब आप निकलते हैं ना, आप बाहर फिरते हैं, आप
दुनिया में हर बंदे के साथ, क्योंकि हर जगह से लोग आए होते हैं, Exposure ज्यादा हो जाता है। हर किस्म के, कोई गिलगित से आया हुआ है, कोई जनाब पंजाब से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से। तो हर बंदे की जो है ना मेंटालिटी कुछ आपको समझ आ जाती है, ठीक है। आप उनको बात करने का तरीका, उनको हैंडल कैसे करते हैं वो करते हैं। जहाँ पे आप समझ नहीं आता, फिर वहाँ पे आपको कुछ नुकसान या देख लेते हैं दूसरों को, यार अगले बंदे ने क्या नुकसान उठाया उससे, ये या खुद झेल लेते हैं। तो जब जिंदगी ठोकरें मारती है फिर आपको अच्छे से समझ आती है। कोई बता रहा हो फिर आपको थोड़ी समझ आती है कि यार चलो ये नहीं कह रहा है यार। जब जिंदगी कहती है फिर आप जो है वो आपको अच्छे से समझ आता है कि भाई असल जिंदगी में हो क्या रहा है। फिर आप उन गलतियों से सीखते हो, और ये जिंदगी में जो है ना वो आपकी एक बेस्ट जो है ये अगर आप ये सीख जाए ना, तो फिर आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होते। दुनिया हैंडल करना जब आपको आ जाता है ना, ये दुनिया लोग जो हैं, फिर आप कहीं पे मार नहीं खाते। दूसरा फिर आपकी ये है कि आपकी मेंटल ग्रोथ जो है, और वहाँ पे रहना है, दिमाग आपका घर रह के आप सिर्फ यहाँ से नहीं सोचते, ठीक है, क्योंकि आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। फिर आप वहाँ रहते हो, आपकी जो है मेंटल ग्रोथ होती है, आप हर चीज़ को कैसे हैंडल कैसे करना है, खाना है, फाइनेंशियल है, सारी चीज़ें हैं, उनको आपने कैसे हैंडल करना है। आपका दिमाग जो होता है वो फिर काफ़ी ग्रूम करता है, और फिर आपको खुद ही बताता है बाद में, जब भी कहीं आप फंसते हो फिर वो आपको आइडियाज़ देता है कि यार आपने अब जो है ना यहाँ पे ये स्टेप लेना है। फिर आपको खुद ही पता होता है कि ज़िंदगी में अब मैंने यहाँ पे क्या करना है। उसके बाद आ जाते हैं नुकसानात। तो नुकसानात में ये होता है कि आप पहली तो आपकी ये है कि आपकी सेहत खराब हो जाती है। हॉस्टल लाइफ में बहुत ही मुश्किल है, कोई जो है ना हैवी पर्सन, कोई अमीर आदमी जो रहते हैं ना, उनको खाना हो सकता है अच्छा मिलता हो, हम तो भाई गरीब लोग हैं, हमें अच्छा नहीं मिलता। मेरे साथ एक बड़ा मसला है, मैं बता दूं, मैं ना जब भी इधर लाहौर आता हूँ पहले दिन पेट खराब होता है, ठीक है। जब वापस घर जाता हूँ वहां खाना खाता हूँ फिर पेट, सेम प्रॉब्लम है खाने का। एक जैसे वो बंदा होता है, याद हो हम ऐसे ही है, यहाँ पे आए आप शुरू में जब भी आते हैं ना, नया बंदा आ गया या आप घर कुछ अर्सा रह के आते हैं, हो ही नहीं सकता कि यहाँ आप आए और 5-7 दिन आपके साथ जिस्म के साथ आपकी गड़बड़ ना रहे। सही बात है। उसके बाद फिर उसके लिए आपकी सेहत इफेक्ट करती है, काफी इफेक्ट करती है। घर अक्सर आप गए ना तो माएँ कह रही है मेरा पुत्र कितना कमजोर हो गया, तो वो यही सीन है कि आपको तो खाना अच्छा नहीं मिलता। दूसरा, घर में जब भी फ्रिज खोले फ्रूट्स पड़े होते हैं, कुछ भी पड़ा होता है, यहाँ फिर वो फैसिलिटी है नहीं, बाहर जाओ अपने पैसों से खरीद के ले आओ, और ये फिर आप कहाँ, पता है आपको, ये बड़ा मुश्किल काम होता है अपनी जेब से निकालना। ये तो कुछ भी नहीं है, नुकसान भी बड़े हैं और फायदे भी बड़े हैं। खैर आपको आगे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, जितने हॉस्टल लाइफ वाले लोग हैं सब समझ रहे होंगे। खैर ये बड़ा ज़रूरी है, जितनी आप वीडियो लाते देख लें, वो कभी घर से बाहर निकली होंगी, या उनका एक्सपोजर दुनिया में बड़ा कम होता है। हॉस्टल लाइफ में रहना एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हॉस्टल लाइफ में रहने की जरूरी नहीं कि आपने हॉस्टल ही जाके रेंट पे लेना है, बात है अपना घर छोड़ना, किसी प्रदेश में जाके रहना, ये बड़ा जिंदगी का हिस्सा है। और ये जिसको मौका मिले वो अवेल करना चाहिए, आना चाहिए, बाहर निकलो, दुनिया देखो। दुनिया किसके लिए बनी है? आप लोगों के लिए बनी है भाई। अच्छा, क्या एडवाइस दे देते हैं कुछ कि किस तरह रहना चाहिए, किस तरह नहीं? क्योंकि जितने कमीने लोग हॉस्टल में मैंने देखे हैं, और जितने माशाल्लाह अच्छे लोग भी देखे हैं, लेकिन अमूमन 90% लोग कमीने, चिड़चिड़े और कंजूस, चुगलखोर, अजीब, जितनी बद किरदारी आप एक इंसान में निकाल लेना हॉस्टल से, उतने होते हैं। आपका भी तजुर्बा होगा। हाँ जी, काफ़ी जो है वो टाइम आप हॉस्टल हो गया हुआ है, तो हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे। ये होता है कि अब आप उनसे बात कर रहे हो तो ज़रूर लाजमी सी बात है अगले के भी दोस्त होते हैं। अब आपने कमरे में आपके साथ कोई रहता है, आपने उसको एक बात बता दिया ना, अगले दिन ये एक्सपेक्ट कर लो कि कल पूरी क्लास को ये बात पता होगा। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड भी आपसे पूछेगा, हाँ भाई ब्रेक, वो प्राइवेसी में आता है। इधर कुछ भी हुआ है ना, पूरे कमरे को एक तो पता होगा, और फिर बात ऐसे बाहर निकलती है ना, तो आपकी सोच है, ठीक है, हर बंदे को पता होगा। यार बंदा एडवाइस क्या दे सकता है? बंदा ये होता है कि किससे शेयर करना होता है आपने शेयर। अब क्या होता है, अब साथ एक बंदा आपका बेडमेट है, ठीक है, बेड के साथ आपके रह रहा है, रूममेट है, क्लास फेलो है, फिर बंदा ये कहता है कि यार मैं ट्रस्ट करके ना जो है उसको बता देता हूँ, क्योंकि फिर बंदा शेयर ना करे, अंदर अंदर वैसे बंदा घुट के मर जाता है। तो शेयर करना जरूरी हो जाता है। जब शेयर करें तो अगले दिन फिर ऐसे होता है कि वो फिर ऐसे आपने जो है ना वो मस्जिद में जाके ऐलान करवा दिया, भाई मेरे साथ ये मसला है। ऐसे ही है। हॉस्टल में जितनी चुगलियां होती हैं इतनी तो लड़कियां भी आपस में नहीं करती होंगी। और ये खैर एक बड़ा क्या कि अंडररेटेड मसला है ये चुगलियों वाला। लड़के करें समझ भी नहीं आता यार, अपना चेकअप करवाओ। अगर लड़के चुगलियां करते हैं ना, अपना देखो, आप जेंडर अपना देखो पहले तो सबसे पहले। और
दूसरा, ये सब मसलों से बचने का एक बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले ना ये अपने इखलाक पे काम कर ले। आप किरदार देख लें कि किस तरह रहना सहना उठना बैठना किस तरह है आपने, और उसके लिए बेहतरीन नमूना आप लोगों को पता है। क्या आप लोगों से सीखते हैं यार, वो देखो उसका इखलाक कितना अच्छा है, उससे फॉलो करना है मैंने, या वो देखो वो इस तरह खाता है, वो इस तरह पीता है, मैं भी इस तरह करूं। आपके लिए, सब के लिए, हर किसी के लिए इखलाक का एक बेहतरीन नमूना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो आप उस तरीके से सीखें। ये नहीं कि हॉस्टल लाइफ में किस तरह रहना है, हर किसी के साथ किस तरह रहना है। जिसका इखलाक बंदे का अच्छा है ना, फिर वो आपको हॉस्टल में मिल ले, चाहे दुनिया के दूसरे नुक्कड़ में मिल ले, वो वैसे का वैसे, और हमेशा कोई भी बेगैरती या कमीनी नहीं करेगा। इसलिए सबसे बेहतर अपने इखलाक पे काम करें, देखें, सच बोला करें और इजी रहा करें। सब अल्लाह ताला के हाथ में, हर चीज गुस्सा नफरत फैलाने की कोई जरूरत नहीं है किसी के बारे में भी। और एंड हो गए, एंड इसी के साथ इजाजत दीजिए। तज़किरे के लिए आप हमें देखते रहेंगे हर एतवार को। देखना हो देख लें, ना देखना हो ना देखना, यार क्या कह सकते हैं। और बकर भाई से भी आपकी मुलाकात दोबारा होती रहेगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज करते हैं भाई आप। अल्लाह हाफिज। ओ एक मिनट रुको, एक मिनट रुको सारे, चलाओ दोबारा, चला मैं चलाओ। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। बकर भाई ने पूरी वीडियो में बोतल पी है, तो सारा एक सिर्फ बोतल पीने का शॉट भी डाल रहा है। क्या बोतल पीते हैं यार, क्या बात है।